बढ़ा है सियासी बवाल। दिल्ली 1984 दंगों के पीड़ितों ने जताई है नाराजगी। दिल्ली स्थित दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर गए हैं पोस्टर में लिखा आपको शर्माने। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था सज्जन कुमार मिसाल थे। अब इस पर सियासत तेज हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है, पोस्टर वॉर भी तेज हो गया है। तो दिल्ली स्थित दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर में लिखा है आपको शर्म आनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था सज्जन कुमार एक मिसाल थे। इस पर अब सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर के दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं लोग। नाराजगी जाहिर की है सभी ने एक लाइन से, और सभी ने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानबाजी करते समय। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का वो बयान सुनाते हैं जिस पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है, सुनिए। पूरे उत्तर भारत सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले सज्जन। बढ़ेंगे आगे। भाजपा नेता मंजूंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान कांग्रेस की मानसिकता दिखा रहा है। उधर दंगा पीड़ितों की केस लड़ने वाले एडवोकेट एच.एस. सफलका और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी कांग्रेस पार्टी को सिख विरोधी बताया। 84 के कत्लेआम जिनोसाइड के मेन दोषी थे। अब कांग्रेस उनको अपना रोल मॉडल बता रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये तो बात बड़ी पहले से क्लियर है कि सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम करवाया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वहीं से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आदेश आए थे कि सिखों को मारा जाए, और ये तो शुरू से ही क्लियर है। और उसके बाद पहली बार 7 नवंबर 1984 को कुछ ऑपोजिशन लीडर जाके उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिले और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार ये कत्लेआम कराने में आगे था और मॉब को लीड कर रहा था। राजीव गांधी ने उनको कहा कि सज्जन कुमार को क्लीन चिट दी कि वो तो बिल्कुल ही इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद ये 17 नवंबर को रिपोर्ट आई PGCL PGDR की, हु आर द गिल्टी, उसमें भी सज्जन कुमार का नाम आया। 19 नवंबर को राजीव गांधी वहाँ पोर्ट क्लब पे भाषण देते हुए ये सारे के सारे जितने भी कत्लेआम को एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने आज फिर से अपना असली चेहरा देश के सामने लाए, जब 1984 का एक अक्यूज्ड जिसको बच्चा जानता है देश का कि सिख कत्लेआम कराने में सज्जन कुमार का क्या योगदान था। लंबे समय तक कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश की और हमारी लंबी लड़ाई के चलते सज्जन कुमार को सजाएं हुई। कांग्रेस का एक सीनियर लीडर जो 1984 के सिख कत्लेआम का अक्यूज्ड है, जिसको कोर्टों ने जिनके प्रति जो प्रतिक्रिया दी अपने इस जजमेंट देते हुए, वह स्पष्ट बताती थी कि कांग्रेस ने सज्जन कुमार को आगे करके सज्जन कुमार की जिम्मेवारी से सिखों का कत्लेआम करवाया। आज जो कांग्रेस की लीडरशिप के बयान आ रहे हैं वो उस वक्त की कोर्ट की प्रतिक्रिया को और मजबूत करते हैं। आज कांग्रेस के 2 बयान आए जो बड़े पीड़ाजनक है और ये बताते हैं कि कांग्रेस की ब्लड लाइन में क्या है। कहा गया कि ये हमारे अपडेट लेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से बयान दिया सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने, आखिर सवाल तो यही उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी क्या समस्या आ गई थी उनके पास कि उन्होंने ये बयान देना जरूरी समझा? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये बयान वो देंगे तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे? दीपक जी देखिए, अगर सज्जन सिंह की बात की जाए तो 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उसके दोषी करार हैं। उम्र कैद की सजा उनको मिली हुई है, लेकिन उनके निधन हाल ही में हुआ और उसके बाद
लगातार कांग्रेस के नेताओं के ये इस तरीके के बयान है, खासकर हम दीपेंद्र हुड्डा की बयान की बात करें, उन्होंने कहा कि वो रोल मॉडल हैं। उसको लेकर के लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि क्या ऐसा रोल मॉडल होता है जो लोगों को जिंदा जला दे, टायरों उनके चेहरे डालकर आग लगा दे। इस तरीके को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तो हो रही थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो दिल्ली में निरप्रीत कौर पहुंचती है। निरप्रीत कौर के बारे में पहले बताना चाहेंगे दर्शकों को कि निरप्रीत कौर वो है जो कि 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तो एक 16 वर्ष की लड़की थी, और उसके सामने उसका कहना है कि उसके पिता जो हैं दिल्ली के पालम कॉलोनी में जो रहती थी, जिसे राजनगर कहा जाता था उस समय, तो वहां वो रहती थी। उसके पिता सोहन सिंह को उसके सामने उनके पिता के गले में टायर डाल के आग लगा दी गई थी। निरप्रीत कौर एक सिख परिवार से थी, उनके पिता सरदार थे। सोहन सिंह उनके गले में टायर डाल के आग लगा दी गई थी। ये निरप्रीत कौर ने कोर्ट में बयान दिया है। तब वो समय वो 16 वर्ष की हुआ करती थी, और तब से निरप्रीत कौर इस पूरे मामले की 1984 के सिख दंगों की लड़ाई लड़ रही थी। मुख्य गवाह वहां पर यह है, इस मामले पर लड़ाई लड़ी है वो मुख्य गवाह जिसकी गवाही पर ही सज्जन सिंह को इस मामले पर सजा हुई थी। और अब जब सज्जन सिंह की मौत हुई तो उसके बाद जब बयान आया, दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया कि वो रोल मॉडल है, तो आखिरकार निरप्रीत कौर आज दिल्ली पहुंची और दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर दिल्ली में 15 तालकटोरा रोड पर पहुंचती है। दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर बोर्ड एक पोस्टर लगा करके खड़े हो जाते हैं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा के रोल मॉडल वो सज्जन सिंह है जिसने सिख दंगे किए, जिसने हजारों लोगों को जिंदा जला दिया, अगर ये कांग्रेस का रोल मॉडल है तो कांग्रेस की सोच दर्शाती है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं एक दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर भी ये पोस्टर लगाया और वहां आकर के अपनी नाराजगी जाहिर करी, जिसको लेकर के बयानबाजी और तेज हो गई है कि कांग्रेस को लेकर के उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि सज्जन सिंह जो 1984 के दंगों का दोषी है, जिसके ऊपर कड़े आरोप लगे थे, निरप्रीत कौर का कहना है कि उसके पिता सोहन सिंह की जो हत्या हुई थी, जला करके मौत हुई थी 1984 में, 1 नवंबर 1984 की ये घटना है, तो उसका कहना है कि उसके दोषी सज्जन सिंह है, जिसको लेकर के उसका कहना है कि उसने संघर्ष भी लड़ा, अपनी लड़ाई लड़ी। हालांकि एक समय ऐसा था कि खुद निरप्रीत कौर भी उग्रवाद की तरफ जाने लगी थी, इससे ऊपर कई प्रश्न उठे थे, लेकिन फिलहाल वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और आखिरकार उनका कहना है कि जो उस मामले का जो दोषी था, उसकी मौत को बाद उसको रोल मॉडल बता रही है कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, इसलिए उन्होंने आकर के आज यहाँ विरोध किया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक जी। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लिबर्टी शूज लिमिटेड की SS27 NCM मीटिंग का आयोजन गोवा स्थित ताज होराइजन में किया गया, जहां मीटिंग में